बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम देखेंगे प्लांट हार्मोन्स। सबसे पहले हार्मोन्स होते क्या हैं। हार्मोन्स ऐसे केमिकल्स हैं जो कि प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है अपने ग्रोथ के प्रोसेसेस को रेगुलेट करने के लिए। ठीक है, ये एक ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्लांट के एक पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे पार्ट को, कोई भी दूसरा पार्ट जो प्लांट का होता है, उसको इफ़ेक्ट करते हैं। और ये जो इफ़ेक्टिवनेस होती है हार्मोन्स की, ये बहुत ज़्यादा स्मॉल कंसनट्रेशन में होती है। इनको हम प्लांट हार्मोन्स कहते हैं। अब हम कुछ हार्मोन्स देखेंगे प्लांट के, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन गैस एंड एब्सिसिक एसिड। सबसे पहले है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है सेल की इलोंगेशन को। किस तरह से करता है कि जो ऑक्सिन होता है ये जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल होती है उसे लूज़ कर देता है, और जो रिजिड सेल वॉल होती है इसी तरह से वो सॉफ्ट हो जाती है और उसकी जो प्लास्टिसिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, और जो लूजनिंग होती है सेल वॉल की, ये डिक्रीज़ कर देती है टर्गर प्रेशर को। ठीक है, और जो सेल होता है इसी तरह से बहुत ज़्यादा मोर वाटर जो होता है अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और ये इंक्रीज़ कर देता है वैक्यूल के साइज़ को। ठीक है, और इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि जो सेल होता है वो स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है और इलोंगेट होना शुरू हो जाता है। इसी तरह से सेल करता है, जो ऑक्सिन होता है वो सेल की इलोंगेशन करता है। ठीक है, सेकंड में हम देखेंगे कि ये इफ़ेक्ट करता है एपिकल डोमिनेंस को। किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। एपिकल डोमिनेंस क्या है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें जो शूट एपेक्स होती है, ठीक है, वो इनहिबिट करती है ग्रोथ को, किसकी, लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ को इनहिबिट करती है। कौन, शूट एपेक्स। ठीक है, अब इसमें होता क्या है इस प्रोसेस में कि जो टर्मिनल बर्ड होती है वो प्रोड्यूस करती है ऑक्सिन को। ठीक है, और ये इनहिबिट करती है ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड। ठीक है, और जो मेन स्टेम होती है फिर इसी तरह से वो ग्रो करना शुरू हो जाती है, और जो टिप अगर जो टिप होती है वो कट ऑफ हो जाए तो जो इन्फ्लुएंस होता है एपेक्स का लेटरल बर्ड्स पे वो लॉस्ट हो जाता है, और जो लेटरल बर्ड्स होती हैं वो इमर्ज होती हैं ब्रांचेस से। ठीक है, और इसी तरह से हम देखेंगे कि जो ऑक्सिन होता है वो अकेला ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होता एपिकल डोमिनेंस के लिए। ठीक है, साइटोकाइनिन या जिब्रेलिन जोन से होते हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपिकल डोमिनेंस के लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट ये है कि ये जो हार्मोन्स होते हैं ये इंक्रीज़ करती हैं प्लांट की ग्रोथ को। ठीक है, किस तरह से, स्टिमुलेट करके सेल्स को, उनकी लेंथ को, और उनको डिफरेंट शेप्स में वो कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड हार्मोन जो कि है साइटोकाइनिन। ठीक है, और हम देखेंगे कि साइटोकाइनिन क्या करता है। ये भी एक, साइटोकाइनिन भी एक ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, इसमें ये है कि ये इंपॉर्टेंट होता है, ये रेगुलेशन करता है न्यूक्लिक एसिड की या प्रोटीन की। ठीक है, और इसमें क्या है, ये प्रमोट करता है सेल की डिवीजन को या साइटोकाइनेसिस को इन प्लांट रूट्स या फिर शूट्स। ठीक है, और ये के मतलब एंटागनिस्ट होता है टू ऑक्सिन, मतलब उसके अल्टरनेट होता है ऑक्सिन के। ये एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि सेल डिवीजन में, शूट की मल्टीप्लिकेशन में, एक्सिलरी बर्ड की पॉलीफ्रेशन में, मतलब जो बर्ड्स की डेवलपमेंट होती है लीफ के एक्सिल्स पे, उनमें हेल्पफुल होता है। और ये जो होता है, ये जो ऐसे प्लांट्स जो कि स्पिंडल होते हैं, स्पिंडली बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पाइंडली, वो उनमें जो इंक्रीज़ होती है साइटोकाइनिन की, इंक्रीज़ जो कंसनट्रेशन होती है वो हेल्प करती है उसकी स्टेम्स को थिक करने में। ठीक है, हम देखेंगे केमिकल नेचर्स कुछ साइटोकाइनिन की। जो एडिनिन टाइप साइटोकाइनिन्स होते हैं, जैसे कि काइनेटिन या जीटीन जोन से होते हैं, जियाटीन, ये जोन से होते हैं। मोस्ट जो एडिनिन टाइप साइटोकाइनिन्स होते हैं ये सिंथेसाइज्ड होते हैं रूट में। ठीक है, या कैम्बियम या दूसरे जो एक्टिवली डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं वो भी सिंथेसाइज करते हैं साइटोकाइनिन्स को। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि जो फिनाइल यूरिया टाइप साइटोकाइनिन्स होते हैं वो कैसे होते हैं। ये ऐसे साइटोकाइनिन्स हैं जो कि मतलब जैसे कि डाईफिनाइल यूरिया हो गया, इस तरह के जो साइटोकाइनिन्स होते हैं ये प्लांट्स में मतलब कि फाउंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट हार्मोन जो कि है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन क्या है, जिब्रेलिन भी एक प्लांट का हार्मोन है, और ये क्या करता है, ये एक ऐसा प्लांट हार्मोन है जो कि मतलब कि जैसे ऑक्सिन है, ये भी प्लांट की ग्रोथ को ही प्रमोट करता है। ये इफ़ेक्टिव होता है, ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इलोंगिनेशन ऑफ इंटरनोड्स या अल्टर करता है फ्लोवरिंग टाइम्स को। ठीक है, किसमें, इन स्टिमुलेटिंग फ्रूट की डेवलपमेंट में। ठीक है, या ग्रोथ ऑफ लेटरल बर्ड्स में, और ये इंक्रीज़ करता है इन्वेजन को। ठीक है, इसकी अगर हम केमिकल नेचर देखें किसकी, जिब्रेलिन की, तो ये क्या है कि जो 19 कार्बन जिब्रेलिन होते हैं, जैसे कि जिब्रेलिक एसिड, ये क्या है, उनमें जो कार्बन 20 होता है वो लॉस्ट होता है। ठीक है, और ये पोजेस करते हैं 5 मेंबर लैक्टोन ब्रिज के। ठीक है, और ये जो ब्रिज होती है ये लिंक करती है कार्बन 4 to 4 and 10। ठीक है,
और इसी तरह से जो 19 कार्बन होते हैं, फॉर्म्स होती हैं इसकी जिब्रालिन की, ये क्या होती हैं, ये एक्टिव फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। ये अब इसका नेक्स्ट रोल क्या है कि ये ड्रामेटिक एक्शन जो मतलब कि बनाते हैं और ये जेनेटिकली ड्रॉप प्लांट करते हैं, मतलब कि जेनेटिकल ड्रॉप प्लांट टू ग्रो नॉर्मल साइज़, ठीक है। जो मतलब कि छोटा प्लांट होता है उसको एक नॉर्मल साइज़ में मतलब ग्रो करने के में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सीड डॉर्मेंसी में भी हेल्प करते हैं। किस तरह से, जो सीड्स होते हैं लेटस के जैसे, ये रिक्वायर करते हैं स्टिमुलस ऑफ लाइट, ठीक है। और जो रिक्वायरमेंट ऑफ लाइट होती है वो रिप्लेस होती है जिब्रेलिक एसिड से, ठीक है। और जो जिब्रेलिन होता है ये ट्रीट करता है सीड्स को और जर्मिनेट हो जाता है डार्क में, ठीक है। और ये सीड जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। किस तरह से, जो जिब्रेलिन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जर्मिनेशन ऑफ सीरियल ग्रेन्स में, जैसे कि बार्ली हो गया या वीट हो गया, ठीक है। और जो सीड होते हैं वो मतलब कि ये क्या करता है कि ये रिलीज़ करता है जिब्रेलिन को एम्ब्रियो में, और जो जिब्रेलिन होता है ये मूव करता है किसमें, एल्यूरोन सेल्स में एंडोस्पर्म के, और ये स्टिमुलेट करता है फ्रेश सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। और कौन सा एंजाइम, अल्फा एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। और जो एंजाइम होता है अल्फा एमाइलेज, ये हाइड्रोलाइज करता है किसकी, स्टार्च को शुगर में, ठीक है। और जो एम्ब्रियो होता है वो यूटिलाइज करता है शुगर को और डिवेल्प हो जाता है सीडलिंग्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इथाइलिन गैस। ये भी एक प्लांट का हार्मोन है, ठीक है। ये एक सिंपल गैस है। इथाइलिन हार्मोन जो है ये एक सिंपल गैस है, ठीक है, जो कि स्मॉल क्वांटिटीज़ में बनती है प्लांट के टिश्यूज़ में, ठीक है। उसके बाद ये मतलब कि ये बहुत एक पावरफुल नेचुरल रेगुलेटर ऑफ ग्रोथ है, ग्रोथ डेवलपमेंट के में होता है। उसके बाद ये है कि ये प्रमोट करता है राइपनिंग ऑफ फ्रूट को, ठीक है। किस तरह से, इसमें हम कुछ और भी स्टेप्स देखेंगे किस तरह से ये राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स करता है। कि इसमें यह है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इफेक्ट है इथाइलिन का राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। जो बनाना और एप्पल होते हैं, ठीक है, उन्हें जब हम स्टोर करते हैं राइपनिंग के लिए तो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन होता है फ्रूट का वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और इसे हम क्या कहते हैं, क्लाइमेक्टेरिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स, ठीक है। और जो क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं एक लार्ज अमाउंट ऑफ इथाइलिन इन स्टोरेज फॉर्म, ठीक है। जो इथाइलिन होता है वो स्टार्ट कर देता है क्लाइमेक्ट्रिक रेस्पिरेशन और राइपनिंग। और जो एप्लीकेशन होती है इथाइलिन की वो प्रमोट करती है राइपनिंग ऑफ क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स इन स्टोरेज, ठीक है। और जो केमिकल होता है एथरल, एक केमिकल है एथरल जो अवेलेबल होता है लिक्विड फॉर्म में, इसको हम स्प्रे करते हैं प्लांट पे और ये एंटर कर जाता है प्लांट के सेल्स में और ब्रेक डाउन हो जाता है, इसकी ब्रेक डाउन हो जाती है और रिलीज़ हो जाता है इस तरह से इथाइलिन। नेक्स्ट हम देखेंगे एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो सा होता है ये भी एक प्लांट का हार्मोन है। अब हम देखेंगे कि ये किस तरह से हेल्पफुल है। ये पोटेंट इनहिबिटर है एक सीड जर्मिनेशन के लिए, कि मतलब विदाउट बीइंग इंजूरियस टू सीड, मतलब कि ये कोई हार्म नहीं पहुंचाता सीड को, ठीक है। और सीड की जर्मिनेशन में हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद ये है कि इसमें ये मेजर प्लेयर है इन मेडिएटिंग द अडेप्टेशन ऑफ प्लांट टू स्ट्रेस, ठीक है। इसमें आप कुछ हम और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि ये भी एक ग्रोथ इनहिबिटर है। किस तरह से, जो एब्सिसिक एसिड है ये एक ये इनहिबिट करता है ग्रोथ ऑफ रूट की, स्टेम की, लीव्स की या कोलियोप्टाइल की, ठीक है। और जो प्लांट होता है वो उसकी नॉर्मल ग्रोथ होती है इसकी वजह से, ठीक है। इसकी ये एक मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एपिकल डोमिनेंस में भी। किस तरह से ये एपिकल बड जो सी होती है उसको डॉर्मेंट बना देता है इन टेम्परेट स्पीशीज़ में, जैसे कि बिटूला, मॉरस या फिग, ठीक है। ये प्लांट की स्पीशीज़ है। इसमें यह कि जो ग्रोथ ऑफ शूट एपिकल होती है, एपिकल बड होती है, वो सीज कर जाती है और ये कवर होता है स्केल लीव्स के साथ। और ये जो लीव्स होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं और मेम्ब्रेनियस होते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन इनमें होती है, उनसे कवर होते हैं। और ये सीड डॉर्मेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किस तरह से कि ये जो सीड्स होते हैं बहुत सी सेवरल स्पीशीज़ के वो डोमिनेंट होते हैं और ये जो एब्सिसिक एसिड हार्मोन है प्लांट का ये इनहिबिट करता है सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की, ठीक है। किसकी सिंथेसिस करता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की। और जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं ये एसेंशियल होते हैं किसके लिए, ब्रेकडाउन ऑफ स्टोरेज फूड इन सीड्स, जो कि सीड्स में जो फूड स्टोर होता है प्लांट्स में उसकी ब्रेकडाउन करता है कौन सा एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि अवेलेबल नहीं होते सीडलिंग में, ऐसे जो सीड्स होते हैं ये जर्मिनेट मतलब ये फेल टू जर्मिनेट हो जाते हैं, वो जर्मिनेशन नहीं कर सकते, ठीक है, इवन अंडर फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। और ये इफेक्ट करता है और ये रिवर्स कर देता है एप्लीकेशन ऑफ जिब्रेलिक एसिड की, ठीक है।
उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो हार्मोन है एब्सिसिक एसिड ये डोरमेंसी ऑफ बर्ड भी करता है। किस तरह से, जो शूट बर्ड्स होती हैं टेम्परेट ट्री स्पीशीज़ की, वो डोरमेंट हो जाती हैं ऑटम सीजन में, ठीक है। इसी तरह जो फ्रेशली हार्वेस्टेड सीड्स होते हैं एप्पल के या पीच के, वो जर्मिनेट नहीं करते। तो जो पोटैटो ट्यूबर्स होते हैं वो फेल टू स्प्राउट, ठीक है, और मतलब हार्वेस्टिंग के बाद, ठीक है, वो स्प्राउट नहीं कर सकते। इसी तरह ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एक्यूमुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एब्सिसिक एसिड इन दीज ऑर्गन, इसकी वजह से ये कॉज होती है कि जब किसी भी ऑर्गन में जो एब्सिसिक एसिड है उसकी जो एक्यूमुलेशन है वो लार्ज हो जाए, ठीक है, तो फिर ये होता है। और ये कि जो कंसनट्रेशन होती है एब्सिसिक एसिड की ये डिक्रीज़ कर देती है, और कंसनट्रेशन ऑफ जिब्रेलिन जो सी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है स्प्रिंग में। इस तरह जो शूट बर्ड्स होती हैं स्प्राउट की या और जो सीड होता है वो जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है स्प्रिंग में, ठीक है। ये सारे थे प्लांट हार्मोन्स। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स।